संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से चलेगा? ये बताइए, मैं सुनाऊंगा। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। संविधान जिंदाबाद। मैं क्यों बोलूं? मैं तो कहता हूँ संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान कांग्रेस के चमचे। ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए बीजेपी, ये देखिए जबरदस्ती। आप बताओ, प्रियम्बल बताओ संविधान। अरे आपको पता है, बता दीजिए। इस तरह बीच में हर इंटरव्यू में आते हैं, इनका पुराना मामला है। हमारे ब्राह्मण है बहुत तगड़े वाले। सुनो, हम तो हर इंटरव्यू में सुनो, हम हनुमान जी के अनुयायी। सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार बरनउ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोलेंगे हम तो सब कुछ बोलेंगे। अब देखिए, अब ये बोले संविधान। ऐसे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट। सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए। माना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को। भगत सिंह ने आजादी दिलाई। बीजेपी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी अरे हो गया। राहुल गांधी ने दिलाई। क्या इटालियन सोनिया गांधी ने दिलाई इसको, देश को आजादी? अब क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई? वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और ऐसे ही दोगले लोग अगर हम पर हमला करते रहे तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। मोदी है तो नामुमकिन है, 2 करोड़ रोजगार नामुमकिन है, महिला सशक्तिकरण नामुमकिन है, किसानों की आय नामुमकिन है। तो मोदी नहीं तो कौन फिर? ऑप्शन क्या है आपके पास? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि 543 सांसद हैं, मोदी जी को हटा दो, किसी को भी बना दो। तो मुसलमान बन जाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, रंग खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो। बिल्कुल भैया, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमें बचने का एक ही तरीका है। जब तक एक मौलाना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक हिंदू सुरक्षित। मौलाना देश चला पाएगा क्या? क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों नहीं है मौलाना में? मदरसा चलाएंगे मौलाना। अच्छा, मदरसा चलाओ, कुछ भी चलाओ, देश भी चला लेंगे, देश भी चला लेंगे। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हुआ करते थे, कि चलाया नहीं चलाया? चलाया कि नहीं चलाया? बताइए। चला नहीं? वो पीछे से कह रहे कि अलाउ नहीं है संविधान में। संविधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान भैया देश का नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है। संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? हाँ, क्या कह रहे हो? मियां को अलाउ नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बना है। नहीं अलाउ है? नहीं, अलाउ नहीं है। चलो कह रहे अलाउ नहीं है कि प्रधानमंत्री बने। भैया देखो, हिंदू बनेगा नहीं, कुल मिला के? हिंदू बने, वही चला सकता है। हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार है। ब्राह्मण समाज विरोध क्यों करता है? किसका? आपका। मेरा विरोध? भाई मैं कहता हूँ कि जो सनातनी है, सच्चा सनातनी है, सच्चा ब्राह्मण है, वो सत्यता पे ही चलेगा। 2-4 लोग होंगे, हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। अनुराग, आप ब्राह्मण है ना? आप मुझे एक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा, नहीं, प्रमाण पत्र देंगे। आप प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? ये प्रमाण पत्र लेंगे। ये देखिए, ये इनको सुनो। हर हिंदू जानता है, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। आप ब्राह्मण बनते हो, बहुत बड़े ब्राह्मण हो। आपको हम सब सुनाएंगे। एग्जाम थोड़ी चल रहा है। अरे तो एग्जाम कौन देता है? एग्जाम नहीं है। इस देश को गुमराह कर रहे हैं आप लोग, सारे के सारे मीडिया मिलके सारे के सारे ट्वीट करते हो, एक ही बंदे को लाते हो। अगर सच्चाई को छुपाते हो, नकली ब्राह्मण बन के हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हो, हिंदुओं को बदनाम करते हो। आप आपस के अंदर भाई मतलब हिंदू मुस्लिम करते हो, बीजेपी कांग्रेस करते हो। बताइए। एक मिनट, देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से चलेगा? ये बताइए। मैं सुनाऊंगा। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? ऐसे बोलिए। संविधान जिंदाबाद। मैं क्यों बोलूं? मैं तो कहता हूँ संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस के चमचे। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए जबरदस्ती। आप बताओ, प्रियम्बल बताओ संविधान का। अरे आपको पता है, बता दीजिए। याद है? ये देखो, बात कर रहे हैं, पत्रकार हैं आप, मेरे से पूछ रहे हैं प्रियम्बल पूरा याद? क्या रट्टा लगा के रखेगा वो? हिंदू रट्टा लगा के? हाँ, रामचरितमानस में एक भी शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। तुलसी तो रामचरितमानस का मुद्दा क्यों उठा रहे हो इस समय? आप उठा रहे हो जबरदस्ती। आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, जनता को आप लड़ा रहे हो। आप धर्म की वजह से आप लड़ाई करवा रहे हो, लोगों की जात पात के नाम पे आप लड़ाई करवा रहे हो। आप लोगों का एजेंडा है कि हिंदू पूरे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे। इसलिए कोई भी सही बंदा आएगा नहीं। आप या तो कांग्रेस के बंदे या बीजेपी के बंदे, आप उन्हीं को लाना चाहते हैं बार बार। ये आप लोगों का एजेंडा है, आप उन्हीं को लाएंगे। आप किसके बंदे हैं?
किसको क्या कोई नया बंदा नहीं आ सकता इस देश के अंदर? ईमानदार लोग नहीं आ सकते? कौन का क्या होता है? मैं भारत का निवासी हूँ। अरे मोदी जी बेईमान हैं। तो मोदी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारे बेईमान है, सारे चोर के चोर। आपको नहीं पता क्या? अभी 2011 के अंदर हटाया नहीं था इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उनको? कांग्रेस पार्टी को 2G घोटाला, स्टैंप पेपर घोटाला, इस तरह बीच में हर इंटरव्यू में आते हैं, इनका पुराना मामला है। चलिए, ये हमारे ब्राह्मण है बहुत तगड़े वाले। सुनो, हम तो हर इंटरव्यू में बीच में सुनो, हम तो भैया देखो, हम हनुमान जी के अनुयायी। सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज निधिमन मुकुट सुधार बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोलेंगे हम तो सब कुछ बोलेंगे। अब देखिए, अब ये बोले संविधान, हम तो सब कुछ बोलेंगे। अब बोलिए संविधान के सुनाइए। जूता पहने हुए ये नहीं, देखिए ऐसे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है, अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं। अनुराग, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हिंदू धर्म बीजेपी का विरोध ही नहीं कर सकता? ऐसे दोगले लोग होते हैं जो कहते हैं हिंदू का मतलब होता है। हिंदू का मतलब इनसे पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। हिंदू हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के रखेल हो गए। एक मिनट, 2014 में बीजेपी आई है, इससे पहले बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता था, 13 महीने के लिए बनता था, 13 घंटे के लिए बनता था, 13 मिनट के लिए बनता था। और सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए। माना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट भगत सिंह ने आजादी दिलाई। बीजेपी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे? नेताजी सुभाष अरे आप ये चंद्र बोस बता, ने अरे हो गया। नेहरू ने दिलाई, मैं राहुल क्या गांधी करूं? ने दिलाई, सुनिए। क्या इटालियन सोनिया गांधी ने दिलाई इसको देश को आजादी? मैं बताता अब क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे सुनिए, खाना? नकली मीडिया हो तुम। सुनिए, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने माफीनामा लिखा, वो वीर हो गया। किसी ने सलवार पहना, वो महंत हो गया। लोग आपसे जलते क्यों हैं? आपके ये देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बीजेपी के दलाल लोग जलते हैं हमसे। बंदा हो तो समर्थन भी करे, ना नॉलेज ना पढ़ा लिखा, जो मर्जी बोला जा रहा है। सारा मीडिया वही दिखाता रहता है ऐसे कर करके। दलाल मीडिया सब सेटिंग है तुम्हारी आपस में। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों राहुल गांधी जिंदाबाद? अब सच्चाई दिखाइए ना, सच्चाई दिखाइए। राहुल गांधी का इससे नाम नहीं लिया पूरे इंटरव्यू। अगर ये अच्छा इंसान है तो मैं इसके साथ हूँ, ये जलता नहीं हूँ, लेकिन सच तो बोले। अगर ये तो बोले महंगाई है, हर इंटरव्यू में महंगाई है नहीं है, देश जरूरी है या कांग्रेस पार्टी जरूरी है? राहुल गांधी जरूरी है, देश जरूरी है, सोनिया गांधी जरूरी है? कौन जरूरी है आपके लिए? जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जिंदाबाद, हमें कोई लेना देना नहीं है। मोदी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कैसे मानोगे? ये देश का नैरेटिव है क्या? ये देश का एल्गोरिथम है क्या? ये देश के अंदर जनता की बात करें, जनता के मुद्दे पे बात करें। सारे मिले हुए शंभू जी बेकार की बात मत करके, आपके घर में ही रहता है, आपके साथ ही। अब नाटक कर रहे हैं, आपने पाला हुआ है, ये आपका लड़का है शंभू जी। आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। एक फोटो, अरे पूछो, सुनो, ये शंभू जी का इंटरव्यू। सुनो, अब इधर आओ। बोलिए। शंभू जी ने हमें पाला है, इसका प्रमाण पत्र आप घर में दोगे। रहते हो, आप प्रमाण पालना पत्र मतलब भाई भैया, रखते हो। कोई पत्रकार बता दे, नहीं ऑफिस सुन लो, प्रमाण पत्र दोगे, आरोप लगाओगे। शंभू जी हमारे कौन है हमारे? ये बताइए। एक ही बंदे को सपोर्ट करते हैं, किसी भी सच्चाई दिखाते नहीं। सच्चाई बोलिए। महंगाई है नहीं है, बेरोजगारी है। चलिए, अगले दिन शंभू जी आपको भी दफ्तर ले जाएंगे। इधर आइए आप, इधर आइए। अगला दिन शंभू जी से रिक्वेस्ट है, इनको दफ्तर ले जाइए। बड़े आक्रोशित है कि आप इनको क्यों दफ्तर ले आते हैं, उनको नहीं ले आते हैं। चलिए, अगले दिन शंभू जी दफ्तर लेके जाएंगे आपको। चलिए, अब ये बताइए, सुनो साइड के ले गए। हाँ, एक चीज बताओ, ये जो है मोदी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे नहीं, हो जाता है? मोदी का विरोध करना हिंदुत्व का विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकारी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू देख लो, तुरंत देख लो। प्राइवेट हिंदू है, ये सरकारी हिंदू। और भाई पाला हुआ है, पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार के जो टुकड़े पे पलता है, सरकारी हिंदू क्या होता है? सरकारी हिंदू ये देख लो, ये रहे सरकारी हिंदू। प्राइवेट लिमिटेड। सुन लीजिए, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। हाँ, जो विरोध करेगा उसका आजीवन विरोध होगा। आप बोलो कुछ भी। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं तो बोलूंगा भाई, संविधान में कहीं लिखा हुआ कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलना? संविधान में आप
बोलो ना, मैं नहीं जानता भाई, मैंने मोदी सर आप क्यों नहीं बोलोगे? आप देश के निवासी नहीं हो? हो गया। आप क्यों नहीं बोलोगे? आपको क्या पेमेंट मिलती है? क्या हो गया कांग्रेस से? आपका, हो गया। कांग्रेस से पेमेंट मिलती है? इनको बीजेपी से पेमेंट मिलती है कि कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो। ये देखो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, ये भारत आप हिंदुस्तान मेरे जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने वाले कौन होते हैं? FIR करो, FIR करो, FIR करो, मेरे देश के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने का। आपने भी बेशरम हाँ, बेशरम नहीं। कहा। तो मैं तो मोदी सुनिए, अरे काहे आपके ऊपर भी FIR कटेगी। जनता के बीच इनके खिलाफ ये देखिए क्या ये सेट करा हुआ है सारा का सारा मामला। मोदी को सुनिए, अगर आपने सच्चाई नहीं देखनी है अनुराग ओझा को सुनिए। हाँ सुनने नहीं बताइए, बताइए। भाई, जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो भुखमरी की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, ऐसे ही भ्रष्टाचारी और नफरतीवाद लोग उसे घेरेंगे। ये इंडिया के करप्शन की बुराई करते हैं। खुद एक भ्रष्ट आदमी है और दूसरे के लिए बोलते हैं भ्रष्टाचारी। हम भ्रष्टाचारी, हमने दामनी आंदोलन किया, 1 रुपया नहीं लिया किसी ने, 1 रुपया भी हमने अभी ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोलेंगे सच्चाई, ये बोल रहे हैं ना, ऐसे करेंगे, उंगली करेंगे, किसी से बोलेगा ही ना बंदा। ये पंगेबाजी खुद करते हैं, शांति से बैठते हैं। ब्राह्मण है, हिमालय पे जाइए, तपस्या कीजिए और नमः शिवाय बोलिए। ये देखिए, ये देखिए भैया, संविधान में क्या लिखा हो कि ब्राह्मण तपस्या करे? अरे पंगे करके एक मिनट, यहाँ पे ये बताइए, संविधान किस पत्रकार ने पढ़ा है? संविधान किसी पत्रकार ने पढ़ा है इसमें से? संविधान किसी ने पढ़ा है? ये देखिए क्या कहते हैं, संविधान में लिखा है ब्राह्मण जाके हिमालय पे तपस्या करे। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल अभी बोला है, बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बोला है अभी। ब्राह्मण है भैया, तपस्या जाके आप खामा खा लोगों को तंग कर रहे हो। बताइए, अरे इनको देखिए, तुम कहते हैं चंद्रशेखर जी से कहना चाहते हैं इनको इतना तबीयत से दो। आजाद नहीं हुआ है आए? भारत माता। आजाद भैया देखो, आजाद तो अपना देश 1947 में ही आजाद हो गया। देश अपना 1947 में ही आजाद हो गया है। ये संविधान को जो गलत कहते हैं, इन पे देश के प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे नफरतवादी लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, हिंदू और दलित करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सके। जो संविधान पे टिप्पणी करता है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो बोलता है, उसके पे टिप्पणी करता है, ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और ऐसे ही दोगले लोग अगर हम पर हमला करते रहे तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। एक बात बताइए, आप भी पहले मोदी भक्त थे, अब क्या हो गया है? मैं बिल्कुल मोदी भगत था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। और इसमें मुझे मोदी भगत बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, पत्रकार पेपर सब। पहले मोदी भक्त थे आप? बिल्कुल मैं मोदी भक्त था, मैं मानता हूँ, मैं गोबर भक्त। कैसे बने मोदी भक्त, कैसे बने भाई आप? साहब मैं बताऊं, मीडिया वालों ने, मीडिया खोलो, मोदी 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 मोदी, अखबार देखो मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया देखो मोदी मोदी मोदी, टीवी ऑन कर दो मोदी मोदी मोदी। तो परिवर्तन कैसे आया आप में? परिवर्तन कैसे आया भैया कि जब भक्ति देखो, छोड़ो? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब पढ़ना लिखना शुरू करोगे, बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। हम तो भैया संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं। हम तो 6 महीने में पिया आपने, पिछले 3-4 महीने। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बताऊं, एक दर्द की दवाई होती है, एक गोली खा लोगे ना, एक गोली खा लोगे दर्द दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सही से, ईमानदारी से और सच्चाई से, वास्तविकता से शिक्षा को ग्रहण करोगे तो ये 6 महीने में नहीं, 6 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। भैया देश का प्रधानमंत्री जो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी जी ने बोला है, बिल्कुल। भैया सारे पत्रकार अपने भारत माता की कसम खा के बताओ कि बोला है कि नहीं बोला है? बताओ बताओ, मोदी जी ने टंग स्लिप हो गया, टंग स्लिप हो गया। बोला है ना, बोला है ना। ये देखो, ये देखो, शंभू जी बोलो। मोदी जी इतने बड़े जादूगर हैं, 21 घंटा में लोकसभा में बोलते हैं 8 करोड़। सब बताएंगे, हल्ला मोदी। अरे माना, दलाली करने से आपको पद मिल जाएगा लेकिन अधिकार नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस के दलाल है, राहुल गांधी के दलाल हैं। हम किसी के इस देश, आप किसकी टोपी पहने हुए हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मेरी माँ मेरा बाप, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के 150 करोड़ भारत। आप मोदी जिंदाबाद बोल के दिखाइए। अरे कई भैया सुनिए, कोई भी भ्रष्ट नेता के बारे में हम जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, मोदी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कभी नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ देश की बात करते ओवैसी को मानते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर ओवैसी भी एक देश हित में बात करेगा तो जिंदाबाद बोल सकते हैं बेशक। आपके अलावा कोई मतलब
आपके अलावा कोई देशभक्त नहीं है। नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा सारे देश एक आप ही हैं पैदा लिए हैं, पूरी पृथ्वी पे एक आप ही पैदा लिए हैं। नाम क्या भी हुआ आपका? आप सारे नाम क्या हुआ आपका? आप सारे भी तो देशभक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे आदमी एक आप ही देशभक्त हैं। अनपढ़ जाहिल अनएजुकेटेड आदमी है उसको उसी को पंप करते रहोगे तो आप नकली हो। तुम बहुत देर से कह रहे हो ना राहुल का ना मोदी का, और तुम देश की बात, देश की डेफिनेशन बताओ, देश क्या होता है? तुम बता दो। और देश मैं क्यों बताऊं? बता दो। तुम क्या बताओ, बताओ? मैं सवाल खुद को नहीं आता, दूसरों से सवाल पूछते हैं। अरे 25 का पहाड़ा सुना दो, हमने बोला तुम सुना दो। अरे अरे हमको सुना दो। ये देखो खत्म हो गई कहानी। ये है ये अंधभक्त हैं, देखो अंधभक्त इन नकली लोगों आप ही हो पूरे देश में, एक आप ही हो, मतलब जो तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती, इसकी कोई दवाई नहीं, बिल्कुल। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं जिता सकता देश को। ये देखो, ये भैया अंधभक्त हैं, ये गोबर भक्त हैं, ये जलील हो जाएंगे, थूक के चाट लेंगे, यही है ये देश का दुर्भाग्य। कितना भी जलील हो जाएंगे, देश की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, संविधान के बारे में नहीं बता पाएंगे, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नहीं बता पाएंगे, और अपने आप को मैं तो इसको बता दूंगा देश क्या होता है। देश ये नहीं होता पहनने से, देश होता भौगोलिक, देश होते हैं बहुत सारे लोगों का, और जो गरीब होते हैं वो उनका देश है, जो कमाते हैं। क्या बोल रहे हैं? देश गरीबों का होता है जो कमा के देते हैं, देश उनका सरमाएदार होगा। तो उनसे पूछे मेहनत करने वालों से, गटर साफ करने वालों से, रोड बनाने वाले से, वो है नेशन के असली मालिक। बात बनाने वाला मालिक नहीं बन सकता, याद रखना। जरूर है तुम बातें बहुत बना लेते हो, बातें बनाने में तुम माहिर हो, लेकिन ऐसा देश का नहीं मालूम। ऐसा मत करो, गुमराह मत करो, देश का मालूम ही नहीं तुम अभी।